सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 3 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारतीय नागरिक कौन होगा। तो दोस्तों इसमें 3 तरीके से बताया गया है कि कौन कौन होंगे भारत के नागरिक। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले जो भारत के अंदर जन्म लिया, जिसने भी इस बीच में जन्म लिया भारत के अंदर, वह भारत का नागरिक होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है कि 1 जुलाई 1987 के बाद और 2003 के बीच में जिस भी इंसान ने, जिस भी व्यक्ति ने भारत में जन्म लिया, उसका कोई वंशज यानी माता या पिता दोनों में से किसी एक का भारतीय होना ज़रूरी है, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाएगा। अब बात आती है कि भाई वो जो व्यक्ति, जो उसके माता पिता हैं, इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है ये तो कि भाई 1987 से पहले पैदा हो गए होंगे, वो जाहिर सी बात है ना, या 1950 से पहले ही पैदा हुए हैं तब भी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अब बात आती है 2003 के बाद, तीसरी कंडीशन, जो भी भारत के अंदर पैदा हुआ 2003 के बाद, उसके दोनों माता पिता भारतीय होना चाहिए। मतलब उनका जन्म 2003 से पहले हो गया या 1987 से पहले भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों को मतलब भारत का नागरिक होना होगा। आज 2003 के बाद जो भी जन्म लिया है भारत के अंदर, उसके पिता और माता दोनों भारतीय नागरिक हो। या अगर एक भारतीय नागरिक है और दूसरा इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, मतलब गलत तरीके से भारत में नहीं आया हो, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे पिता तो है भारतीय, माँ गलत तरीके से भारत में आई है, तो वो भारतीय नागरिकता नहीं पाएगा। 2003 के बाद की बात बता रहा हूँ मैं। अगर वो लीगल तरीके से आई है, उसका नाम दर्ज होने में रह गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी भारत का नागरिक कहलाएगा। तो समझ गए होगे सिंपल शब्दों के अंदर कौन होगा भारत का नागरिक। 3 वेज मैंने आपको एक्सप्लेन किए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? अगर मान लो आपको प्रूफ करना होगा मेरे पिताजी, या तो कोई ज़मीन होगी आपके पिताजी की उस पुरानी, उनमें कोई रिकॉर्डेड नाम बोल जाए आपके पिताजी के नाम, या उनके पिताजी के नाम, पूर्वजों के नाम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अगर आपका पास कोई मूल निवास है, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, तो वो आप रख सकते हैं, आपके पिता का, आपके बाप दादाओं का, ये पेश कर सकते हैं। या कोई आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उनका, या कोई बीमा पॉलिसी है पुरानी, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र हो या लाइसेंस हो, या कोई डाकघर या बैंक के अंदर कोई खाता अकाउंट हो, या कोई निर्वाचन आयोग द्वारा कोई मतदाता सूची के अंदर किसी आपके परिवार के मेंबर का नाम हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ये डॉक्यूमेंट एज ए वेरिफिकेशन के लिए पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा कि भारत का नागरिक कौन है, और अगर आपको साबित करना हुआ तो किन डॉक्यूमेंट के आधार पर आप साबित कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।